नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आज का एस्ट्रोएट। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली आने वाली है और आप सबों को धनतेरस, दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की अग्रिम बधाई। देखिए, हम लोग हिंदू धर्म में दीपावली का बड़ा महत्व है और ये दीपावली जो है, जो कार्तिक मास में आती है दीपोत्सव का, तो इसमें हम लोग मुख्यतः माँ लक्ष्मी की और माँ काली की आराधना करते हैं। इसीलिए बंगाल में इसको काली पूजा भी कहते हैं। और लक्ष्मी ये धन देने वाली हैं, हम लोगों के आर्थिक संकट को दूर करने वाली हैं और आपको सुख, समृद्धि और आरोग्य देती हैं। तो हम इस दिवाली पर ऐसा क्या करें जिससे हम इस आर्थिक संकट से निकल सके। देखिए, कोरोना महामारी का ये एक और दौर शुरू हुआ है फिर से, और लगभग पौने 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न शहर अब जो है जाकर के लॉकडाउन से फ्री हुआ है और ये विश्व का सर्वाधिक लॉकडाउन में रहने वाला शहर बन गया है। लेकिन अभी अमेरिका में, इंग्लैंड में ये एक लहर फिर से आई है। भारतवर्ष में बहुत अच्छा काम हुआ है जिसके वजह से ये काबू में है। और लेकिन मेरे गणित के हिसाब से नवंबर मास के आखिर में एक लहर, अब आप उसको तीसरी चौथी लहर जो भी नाम दें, लेकिन वो ज़रूर आएगी। क्योंकि 21 नवंबर को जो शनि अभी तक बृहस्पति के साथ में युक्त होकर के और वक्री था, तो अब शनि तो अपनी वापस चाल पे आ गई, लेकिन मार्गीय शनि जो है वो ज़्यादा कष्टकारक होता है। और चूंकि अभी भी बृहस्पति के साथ युति है, जो 21 नवंबर को ये उससे अलग होंगे, तो उस वक्त में एक दोबारा से ऐसी मारक स्थिति आती हुई दिखती है। खैर, हम आज बात करेंगे कि हम अपने आर्थिक संकट को, अपनी इस धन की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे इसमें वृद्धि कर सकते हैं। हर आदमी चाहता है कि भाई लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, घर धन धान्य से परिपूर्ण हो, लेकिन उसके लिए एक दृढ़ निश्चय की भी आवश्यकता होती है। किसी एक हिंदी कवि का मैंने 2-4 लाइनें सुनी थी कि कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। हमारे वहाँ क्या है कि हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और शॉर्टकट के चक्कर में जो हमारे वहाँ शास्त्रोक्त चीज़ें हैं उनको हम छोड़ देते हैं। तो जो शास्त्रों में जो चीज़ें वर्णित हैं, अगर आप करेंगे और थोड़ा सा लगन से करेंगे, आपको जरूर होगा। आप इसकी तुलना बिल्कुल जिम जाने से कर लीजिए। 80% लोग जिम से भाग जाते हैं कि भाई महीने भर में तो हम न तो दुबले हुए न हमारी मसल्स बनी। तो ये मसल्स क्या है? ताकत का प्रतीक है। धन क्या है? ताकत का प्रतीक है। धन आपके पास में है तो फिर आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे भारतवर्ष में तो इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इसके लिए हमें जो काम करना, थोड़ा सा लग के करना है कि जैसे भी हम धन करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ आचरण शुद्ध होता है। अब आप कहेंगे कि ये ब्लैक मार्केट या सो ये लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं? कुछ इसमें पूर्व जन्म का भी हाथ होता है, लेकिन जैसा काम होता है तो फिर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात होती है, वैसे ही होता है। तो हमारा आज का विषय ये नहीं है। लेकिन अगर आप बिना वजह कर्ज से, खर्चे के बोझ से आप परेशान हैं, आमदनी में आपके इजाफा नहीं हो पा रहा है, कमी है, थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी क्रंच लगता है, तो उसके लिए मैं आपको बड़े ही साधारण से छोटे छोटे उपाय आपको बताता हूँ। इस धनतेरस के दिन, देखिए ये जो काम मैं बता रहा हूँ, ये आपने करना है धनतेरस को, अथवा दीपावली को, अथवा भाई दूज को,
या फिर आप कार्तिक पूर्णिमा। ये साल में ये जो क्रिया है सिर्फ इतने समय में ही करी जाती है, इसीलिए मुख्य रूप से सारे तांत्रिक लोग पूरे वर्ष इंतजार करते हैं दीपावली की रात का, जो महानिशीत काल होता है उसके भीतर में इन चीज़ों को वो सिद्ध करते हैं। तो ये जो वेला है ये स्वयं सिद्ध वेला है। तो आप इस समय काल में जो काम करेंगे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आपको करना क्या है कि इस समय आप सवेरे आपको उठना है, स्नान करके, और घर के दरवाजे के बाहर, आप चाहे झोपड़ी में रहते हो चाहे महल में रहते हो, फ्लैट में रहते हो या फार्म हाउस में रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जहाँ चाहें वहाँ ये काम कर सकते हैं। पैसा फार्म हाउस वाले को भी चाहिए, पैसा जो झोपड़ी वाले हैं उनको भी चाहिए। तो एक छोटी सी कटोरी लीजिए, चांदी की हो तो सर्वोत्तम है, नहीं है तो मिट्टी की कटोरी लीजिए। चीनी मिट्टी की कटोरी या कांच की कटोरी नहीं लेनी है। आई रिपीट, बोन चाइना, चीनी मिट्टी और कांच की कटोरी नहीं लेनी है, क्योंकि कांच और बोन चाइना में हड्डियां पड़ी होती हैं और कांच में सिलिका होता है। सिलिका और चीनी मिट्टी, इनमें राहु का वास माना जाता है, तो इनको इस्तेमाल नहीं करना है। चांदी की कटोरी सर्वोत्तम है, नहीं तो आप कांसे की, पीतल की, आप और किसी धातु की ले लें, एल्यूमिनियम मत लीजिएगा। उस कटोरी में थोड़ा सा पीला सिंदूर 2-5 रुपए की पुड़िया मिल जाती है, आधी पुड़िया वो डालिए और उसमें डालिए आप चमेली का तेल, छोटी शीशी मंगा लीजिए। उसको ये बीच वाली उंगली से आपको फेंटना है, ठीक है। और जब आप फेंटेंगे तो श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नः श्री कुबेराय नमः, नमः श्री कुबेराय नमः, नमः श्री कुबेराय नमः, क्रीं क्रीं फट स्वाहा। आपको ये बोलना है सिर्फ 3 बार। ये करके आप उसको मंत्र में पीछे आपको लिख के भी दे रहा हूं, ये आपको करके उसको फेंट करके घर के दोनों साइड में आप चाहे दीवार पर या नीचे फर्श पर भी उसको धो के साफ कर लीजिए, पोंछ लीजिए और उससे एक स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाते में ध्यान रखिएगा कि उसकी भुजा जो है वो दाहिनी ओर होनी चाहिए, क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। बहुत से लोग उल्टा बना देंगे तो पैसा आपके घर से बाहर चला जाएगा। और अगर जगह है तो आप एक और रिद्धि एक और सिद्धि, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आपके घर में पूजा स्थान में जो आप लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति रखते हैं पूजन के लिए, वो तो रखेंगे, लेकिन आपको एक कुबेर यंत्र भी रखना होगा। कुबेर यंत्र अगर सबसे बढ़िया होता है कि स्वर्ण पत्र पे बना हो, लेकिन कहाँ मिलता है स्वर्ण पत्र वाला? अगर नहीं मिलता है, जिनके पास में है ठीक है, जिनके पास में नहीं है वो तांबे का अथवा पीतल का अथवा अष्टधातु का तो खैर मिलेगा नहीं, तांबा या पीतल ले ले या भोज पत्र पर आप बना ले। तो कुबेर यंत्र की फोटो भी हम वीडियो के अंत में दे देंगे, तो आप उसको डाउनलोड करके वही चीज या अपने हाथ से बना लें या प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। तो भोजपत्र तो प्रिंटर में चला भी जाएगा, लेकिन होता क्या है कि इसको बनाना चाहिए इसी चमेली और सिंदूर के साथ में। और किससे बनाना है? अगर आपको मिल सके तो आप अनार की लकड़ी, एक कोई पत्ती सी लकड़ी ले लीजिए, और नहीं तो मोर के पंख के जो पिछला हिस्सा होता है ना, उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये चीज तैयारी कर लेंगे। आपको पूजा में
एक काम और करना है कि एक विष्णु जी की प्रतिमा भी जरूर रखनी है। विष्णु जी जो हैं लक्ष्मी जी के साथ होने चाहिए, और धन देने के लिए कुबेर जी हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं नहीं देती हैं, कुबेर के थ्रू आपको दिलवाएंगी। तो एक वो ले लीजिए, और कोई लाल फूल, हमने इसके पिछले वीडियो में बताया है, आप कोई भी लाल फूल इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल का फूल सर्वोत्तम माना जाता है, अगर मिल सके तो। कमल नहीं मिलता है, आप जो हिबिस्कस है, गुड़हल का फूल, ये सर्वोत्तम होता है। उसके बाद नहीं मिलने पे आप गुलाब वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इस फूल से आप जो भी अपने मंत्रों से पूजा करते हैं आप उससे करें। अथवा आस्क एस्ट्रो एड फेसबुक का हमारा पेज है, उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, उसमें जाके पूरी लक्ष्मी पूजन की विधि, दीपावली पूजन की विधि मंत्रों के साथ में उसमें मैंने दिया हुआ है। आप वहां से उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, ये आपके सालों साल काम आएगी। सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से गृहस्थ लोगों के लिए पूजा कैसी करनी चाहिए उसका उसमें वर्णन है, वो आप काम कर लीजिए। इसके बाद में लाल चंदन, लाल चंदन नहीं मिले, एक चीज ध्यान रखिएगा, गोपी चंदन लक्ष्मी जी को नहीं लगाया जाता है। गोपी चंदन, पीला चंदन होता है या सफेद चंदन जो होता है, वो विष्णु जी को लगाते हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज, लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी जी को तुलसी का पत्ता मत चढ़ाइएगा। तुलसी का पत्ता लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे, लक्ष्मी आपसे दूर भागेंगी। तुलसी का पत्ता विष्णु जी को जरूर चढ़ाना होता है। तो वो तुलसी का पत्ता विष्णु जी को चढ़ाइए, पुष्प इनको चढ़ाइए। साथ में जब आप लाल चंदन लगाएंगे, लाल चंदन नहीं मिलता है, आप ये पीला सिंदूर या लाल सिंदूर आप गणेश और लक्ष्मी दोनों को लगाएंगे। कुबेर को भी यही लगाएंगे। कुबेर को भी तुलसी का पत्ता आप नहीं चढ़ाएंगे। देखिए सावधानियां हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज आपके साइकिल में चाहे कितना भी बारीक पंचर हो जाए, कुछ समय बाद गाड़ी तो बैठ जाएगी। तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर आपके पास में शालिग्राम शिला है आप रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। शालिग्राम शिला में भी तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ता है, और सफेद या पीला चंदन उनको लगाया जाता है। आप इसको इस हिसाब से आप पूजा कीजिए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि इससे आपकी पूजा और भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसका पूरा फल मिलेगा। तो ये आप करके, ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ये बनाते हुए 3 बार वहां बना के लगाना है। और जो मैंने पूजा की विधि और मंत्र बताए हैं, अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, बहुत सरल संस्कृत में है, आप इसको पढ़ लें। नहीं तो आप जो करते हैं, आप सिर्फ हाथ जोड़ के भी उठ सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप उतना पूरा करें, लेकिन जो जो उसका रिचुअल है वो आप करें। इतना करने के बाद में धूप जलाना एक सर्वाधिक आवश्यक कर्म है। इसीलिए पूजा के जो हमारे अंग होते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, तो एक दिया जलाना होगा, तो राइट हैंड में घी का दिया, लेफ्ट हैंड में तेल का दिया, और साथ में धूप। धूप जब कहते हैं, आप दशांग, गुग्गुल कुछ भी जला सकते हैं, या जो धूप की जो बत्ती आती है, लेकिन अगरबत्ती को अवॉइड करना चाहिए। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए लक्ष्मी जी के लिए खास तौर पे, क्योंकि जिसमें बांस होता है, लक्ष्मी जी के सामने बांस नहीं जलाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इन चीजों का ध्यान करके अगर आप पूजन करेंगे तो ये बहुत फलदायी होगा इस समय। और उसमें
आप दूसरा काम ये करेंगे, एक कागज लेंगे, कागज पे जो भी अगर आपको जिनके ऊपर, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके ऊपर कर्जा है, जिनको प्रॉब्लम होती है, तो कर्जे के लिए आप जिनके ऊपर जितना कर्जा है उनका नाम और उनकी रकम एक कागज पे लिखेंगे। लिख करके कोई भी काला काजल आपको मिल जाए, छोटी डिब्बी काजल के लिए लीजिएगा, तो वही अनार की लकड़ी या आप मोर का पंख, उसको काजल में डुबा के उसके ऊपर में एक ऐसे लकीर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक करिएगा और उसको लपेट करके रख दीजिएगा। तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। तो ये छोटा सा उपाय करके देखिए। एक वीडियो अभी हम आपको और बनाएंगे, उसमें कुछ और छोटे उपाय बताएंगे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, तो इतना आप करिए और आप देखिए कि आप निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे। तो दिवाली मनाइए, खूब पटाखे फोड़िए, कोई हर्जा नहीं है, कोई पर्यावरण इससे प्रदूषित नहीं होता है। और ऐसे ज्ञान देने वालों को लठ में तेल लगा करके खूब तबीयत से दीजिए, क्योंकि पटाखे बजाना अगर आप देखेंगे तो पूरे साउथ इंडिया में नरक चतुर्दशी के दिन वो सवेरे सवेरे सूर्योदय के पहले उपटन लगा के स्नान करके और पटाखे बजाते। तो पटाखे बजाने का जो रिवाज है वो नरकासुर के मारे जाने के उपलक्ष्य में होता है। तो इसको जो लोग समझाते हैं उनको पूछिए, तुमने ये क्रिकेट के मैच में क्यों पटाखे फोड़े, क्रिसमस में क्यों फोड़ते हो, नए साल पर क्यों फोड़ते हो? तो आप पटाखे बच्चों बजाइए, अपनी खुशी पूरी कीजिए। ये ज्ञान देने वाले वही हैं जिन्होंने जीवन में कुछ किया नहीं और अपने समय सब गलत काम करके आज उपदेश देते हैं। तो आप वो बातों को मानिए जो आपका लॉजिक कहता हो, क्योंकि इस पटाखे के धुएं से जो तमाम पतंगे होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, बरसात खत्म होने के बाद उनका नाश होता है। ठीक है, तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं किसी एक और अगले एपिसोड में। तब तक आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।